जब किसी को इरेक्शन नहीं होती, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, शरीर में उसका कारण है, शरीर में कुछ खराबी है, शरीर में कुछ कमी है, ब्लड वेसल्स में कोई कमी है, जिसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनल रीजन भी हो सकता है। उसके नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं। यानी कि एक बड़ी कैटेगरी है कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ कारण छुपा है जो हम डॉक्टरों के लिए ढूंढना आसान काम है। कभी पेशेंट को एग्जामिन करके कुछ टेस्ट करके हम आसानी से ढूंढ पाते कि चलो ये वजह थी, और जैसे वजह पता चल गई इलाज आसान हो जाता है। और दूसरा है साइकोजेनिक, यानी कि उसके शरीर में कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मन में एक वहम बैठ गया है या मन में एक डर बैठ गया है या उनके स्वभाव में डरने का एक एलिमेंट है जिसकी वजह से उनका मन साथ नहीं दे रहा। उनके मन में इच्छा है, पार्टनर भी है, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर के इतना डर है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं। कुछ गलत फहमियां है अपने बारे में या पार्टनर के बारे में, कुछ अपने से या पार्टनर से बहुत गलत अपेक्षाएं हैं, तो शरीर स्वस्थ होने के बावजूद उन्हें इरेक्शन नहीं होती। और कई बार हम जिसको कहते हैं सिचुएशनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि शरीर में कोई गड़बड़ है नहीं लेकिन प्राइवेसी नहीं है, या अभी अभी झगड़ा हुआ है, या अभी अभी कोई बुरी खबर आई है, मन नहीं है। तो अगर आपका मन कर नहीं पा रहा क्योंकि आप दुखी हो, चिंतित हो, चिड़े हुए हो अपने पार्टनर से, किसी वजह से आपके पार्टनर के प्रति आकर्षण ही नहीं है, तो सिचुएशन की वजह से भी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है।